हमारे यहाँ माहौल है अधिकांश बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी के खिलाफ हिसाब से तो इतना काम करो कि अब क्यों रह गए ना तो सुपड़ा स्वाप और मोहल्लो गायब। सुप्रीम कोर्ट में हम भी हिंदू हैं, राम हमारे भी मन में है। या तो ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट भी इनका था। यही कहते थे कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उस गाड़ी में गुंडा, तो ये गुंडा एक बहन, तो इन्हें भैया की योगी जी अब हजम ना है रे। डीएम खुद लुटे थे यहाँ पर। सुबह 4 बजे एसएसपी की गाड़ी पूछिए हुआ थी, हुआ नहीं, तो डीएम तो सुरक्षित नहीं थे। पूछिए हाँ करेंगे, ये लोग कहते हैं गुंडे खत्म होगी। भाई यार कैसा भद्दा मजाक करते हैं लोगों के साथ में। बीजेपी के नेताओं ने मार दिए, आज तक कार्रवाई नहीं हुई। भैया वहाँ इनकी ठोको नीति थी बुलडोजर, उनके वहाँ गायब हो गए। अंधे नगरी चौपट राजा और टका शेर बाजी टका शेर खाजा, गाय गवरिया न रह जाएगो, किसान मजदूर बन जाएगा। हर बोझ भरू कुछ काम नहीं किया उसने, वो लोगों को निचोड़ के रख दिया, किसानों को तो मार के रख दिया। परमात्मा करके जाता है। सरसों ये पैदा नहीं करते, सरसों के क्या भाव है या भुसका क्या भाव है। हाँ ये प्रचार करते हैं, जैसे ये नहीं चिल्ला के बोल रहे, ये इनको ट्रेनिंग दी गई है कि तुम चिल्ला के बोलो और बात को साबित करो। भुखमरी में 146 देशों की रैंक में 101वां नंबर हमारा है। इतनी भद्दी रैंक पाकिस्तान और बांग्लादेश भी हमसे भुखमरी में अच्छे हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जानकारी लेंगे, थोड़ा बड़े बुजुर्गों को थोड़ा सामने कर दिया इसलिए क्योंकि इन्होंने अपने सब कुछ अपने कार्यकाल में देखा होगा। जैसे जैसे सरकारों ने काम किया है, सब कुछ सरकारों का लिखा जोखा जो है बड़े बुजुर्गों के पास होता है। इसलिए जो है इस बार बड़े बुजुर्गों को मौका दिया जाएगा और उनसे जानकारी निकाला जाएगा कि दरअसल इस सरकार में कितना काम हुआ है। और फैक्ट पे अगर बात किया जाए तो सरकार ने जो है फैक्ट पे कितना काम किया है, डेटा के हिसाब से कितना काम किया है, किसानों के लिए कितना काम किया है, युवाओं के लिए कितना काम किया है, कितना शिक्षा पे काम किया है। लगातार जो है जानकारी तो देते ही रहते हैं, लेकिन मथुरा में मौजूद है। मथुरा की जनता क्या सोचती है मंदिर मस्जिद से अलग हट करके, चलिए सीधे जानकारी लेते हैं। क्या नाम है चाचा? जोरावर सिंह। जोरावर जी, क्या लग रहा है आप जो है इस गांव के हैं, तो इस गांव में सबसे पहले ये बताइए कि माहौल क्या चल रहा है चुनाव को लेकर। सबसे पहले मेरा हमारे यहाँ माहौल है अधिकांश बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी के खिलाफ टोटली। क्यों खिलाफ है बीजेपी के? कुछ काम नहीं किया उसने, वो लोगों को निचोड़ के रख दिया, किसानों को तो मार के रख दिया। किसान है ज्यादातर हमारे गाँव में, किसानों को तो मार के रख दिया उसने। मोस्टली किसान है आप? मोस्टली किसान है हमारे। बस सबको समय मिलेगा एक एक करके। किसान को तो बर्बाद कर दिया। क्यों कि जब 50 रुपए लीटर तेल था, उसमें जुताई थी 100 रुपए बीघा, 50 रुपए बीघा। अब 100 रुपए लीटर तेल है, 100 रुपए वो है, 150 जुताई है। और गेहूं वही 1800 1900 है। उस समय भी 50 रुपए का लीटर था, उस समय भी 1800 था, और आज भी 100 रुपए का लीटर है, आज भी 1800 ही है। ठीक है, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि काम धाम जितना आप लोगों ने किया उसमें और बढ़ोतरी हो गई, लेकिन पैसे उतना नहीं आ पा रहे। पैसा नहीं आ पा रहा, पैसा नहीं मिल पा रहा है। मेहनत कर रहे हैं उसका पैसा नहीं, कुछ नहीं। तो इसलिए सरकार फेल रही है। सरकार फेल है। सरकार इसके अलावा रिश्वत भी इस सरकार में चौगुनी हो गई है। रिश्वत ही बढ़ गया। हाँ, जो काम 500 रुपए लेके कोई पुलिस वाला करता था, आज वो 2000 रुपए और 5000 रुपए लेके कर रहा है। रिश्वत देते ही क्यों है आप लोग? देनी पड़ती है अपन काम के लिए। जब हम अपने खेतों में तो मट्टी उठवा रहे हैं, परमिशन मिल नहीं मट्टी उठा रही है, तो आगे पकड़ लेते हैं रात में जो है, दो 5000 रुपए। जब 500 रुपए में मान जाते थे, अब 5000 मानते हैं। चलिए, तो आपके हिसाब से सरकार का काम कैसा रहा? बढ़िया नहीं है, बढ़िया नहीं रहा है। बढ़िया नहीं रहा ना। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे जानकारी लेंगे। हाँ, आते हैं, अब आते हैं, सबको समय मिलेगा। आप देखिए, ऐसे नहीं बीच में नहीं बोलेंगे। हाँ, सरकार का काम बहुत बढ़िया रहा। सरकार बढ़िया। हाँ, अब ये जो कह रहे हैं कि कुछ फसलें ऐसी होती हैं कि जिनके नहीं रेट पड़े, सरसों को ऊपर का परमात्मा करके जाता है। सरसों ये पैदा नहीं करते, सरसों के क्या भाव है या भुसका क्या भाव है, भुस ये नहीं पैदा करते। ठीक है। और दूसरी बात, किसान की जो आमदनी है हमारे हिसाब से तो काफ़ी आमदनी बढ़ी है। और जो कि 2-2 हज़ार रुपए या लघु सीमांत किसानों को ये मिल रहे हैं, ये बिना मांगे दिए, किसी ने मांगने नहीं गया कोई मोदी के पास। ठीक है। हाँ, ऐसी कोई सरकार ने अपने आप ही दिया है। हाँ, मांगने नहीं गया है। इसका मतलब सरकार जो है किसानों को भी देख रेख कर रही है आपके हिसाब से। हाँ, ठीक है। सूट गया जो सच्चाई है, तो हम क्या है। चलिए, और भी लोग हैं, चलिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे। हाँ, तो इधर आ जाइए। हाँ, इधर आ जाइए। चलिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये सबसे ज्यादा बीजेपी का मैं प्रशंसक था। 2014 में राजस्थान में नौकरी के समर्थक रहते थे, बहुत पक्का। और मोदी को उसको वोट दिवाए भगभग के। और हाँ, पर ये तो बंद पे लग गया, नोटबंदी और साहब ये लॉकडाउन 4 साल हो गए, जीएसटी और बिजली के बिल, यानी तो मार के डाल दिए। भाई हम तो अकुताए गए और हम देंगे आप पार्टी को वोट।
सब देख लिए, अब के वहाँ केजरीवाल को देखते हैं, राम बाबू के वोट देंगे। बिल्कुल नया ही आप बिल्कुल नया ही करेंगे। ये बच्चा खड़ा था, ये इसको बड़ा करेंगे। अच्छा। हाँ, ये तो बड़े बड़े सब देख लिया मैंने। और बीजेपी ने आशा थी उसके वक्त बिल्कुल उल्टा चले हैं, ये बिल्कुल उल्टा। बीजेपी से आशा थी आप। हाँ, ये प्रचार करते हैं, जैसे ये नहीं चिल्ला चिल्ला के बोल रहे, ये इनको ट्रेनिंग दी गई है कि तुम चिल्ला के बोलो और बात को साबित करो। बस इनको ये सिखाया गया है। चिल्लाने से बात सही साबित हो जाए। कर रहे हैं ना जबरदस्ती कि हमारी कहो और किसी की कहो ही मत। किया क्या है इन्होंने, ये पूछो ना इनको। चलिए आप बताइए। ये टंकी बनाई थी अखिलेश ने बनाई थी। हाँ, इन्होंने हमारे गांव में क्या किया है बीजेपी वालों ने 5 साल में, पूछो। ग्राम लोहिया में है ये। अवाखेड़ा गांव ग्राम लोहिया के अंदर आता है, इसलिए इस गांव में विकास हुआ है। उससे पहले बीजेपी वालों को एक भी काम कराया हो तो गारंटी है। ठीक है। हाँ। एक भी काम बताओ बीजेपी वालों का। ये हाउलड़ करते हैं। पूछ लेंगे, आप लोग फिर हाइपर होने लगे, रुक जाइए, पूछ लेंगे। हाँ। ऐसा है कि लोग अरे आप छोड़िए, आप क्या बता रहे हैं, आप ये बताइए काम कितना हुआ। मैं बता रहा हूँ कि मार तहसील है, शाम जीते हो 40 साल तक शाम ही जीतेगा। वोट तुम जीतना है और वोट भर दूंगा वहाँ में, हर वोट भरूँ इकला ही भरता हूँ, वही पे जीत जाए और कोई जीतेगा 40 साल तक जीत रहे हो, वहाँ को नाम नहीं रहे। अच्छा, एक बात तो बताइए कि जब बार बार आप लोग जिताते हैं तो कुछ नया काम होता है कि नहीं होता आप लोगों के क्षेत्र में? काम कौन काम हो गुंजू करो है। एक मिनट, गिर लोग को काम हुए या हम सोने की सड़क बनवाए थे ना शाम कि जब वो वोट देंगे कोई 250 वोट देंगे, कछु न करवा जब वो 250 दूंगी भाई, वह तो मुझे 250 देने। चलिए। हाँ भैया कुछ बातचीत करना चाह रहे थे, आप चले गए। चलिए आप बात करेंगे। चलिए और भी। अच्छा, आपके हिसाब से सरकार ने कितना काम किया? हमारे हिसाब से तो इतना काम करो कि अब के और आए गए ना तो सुपड़ा स्वाप मोहल्लो गायब, अंधे नगरी चौपट राजा और टका शेर बाजी टका शेर खाजा, गाय गवरिया न रह जाएगो, किसान मजदूर बन जाएगो। खेत खार तो रहने आते ना है, जो इन्हीं लाख कमेगो, जो कुछ कमेगो वही हम लगा देंगे। किसान पिज्जा भाई, किसान अब क्या बच जाएगा उन्हें बताओ। किसान मजदूर थे जो कि नीची कास्ट है ना, यहाँ ते नीचे पहुँचाए हुए काम कर रही है बीजेपी। किसान की कमर तोड़ दी। बाद बाकी बात करे साहब पाकिस्तान की कितनी आबादी है कुल, और इंडिया की कितनी है, यूपी के दाई है ना। बात करें चीन से चुनाव मुकाबलों करेंगे, कोई धींगरा मोह मार है। अच्छा चलिए, आप मुद्दे बात करिए ना। यूपी का चुनाव है, आप क्या चाहते हैं? हम यह चाहे कि चौधरी जयंत सिंह आगे बढ़े। हम किसान हैं और जाटे मजबूत करें, वहाँ के हाथ मजबूत करेंगे, चाहे 4 सीट आओ और जैसे जयंत को ऑर्डर है जाएगो वहाँ पे भैया चाहे कचू करो वहाँ को काम, हमारा काम जयंत मजबूत करबो है। हम जयंत के संग रहेंगे और जाटे और जाएगो वहीं वोट देंगे। साइकिल के पहियों ने उखाड़ दें और नल के हत्ते लगाएंगे। नलक साइकिल ते ना है हमें मतलब, हमें अपने नल ते मतलब है। हम कुछ नहीं देखेंगे, हम तो केवल नल देखेंगे। जहाँ पे नल कोई भी लड़ो, प्रत्याशी कोई भी हो, कैसा भी हो, हम हेड पंप चलाएंगे। चलिए। हाँ, अब भैया अब आपके पास आते हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार ने कितना काम किया है विकास के नाम पर? अगर वोट मांगा जाए, अगर बीजेपी सरकार आती है तो क्या लगता है कि अगर कोई उम्मीदवार आता है बीजेपी की तरफ से तो कितना काम किया है और आप लोग कितने प्रसन्न होने वाले हैं? क्या मन में चल रहा होगा? भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं राजेश चौधरी हमारे यहाँ से। हाँ जी। एक खरंजा लगवाया उन्होंने 100 मीटर का रुगनपाल सिंह के द्वार से और मुकेश भैया के द्वार तक। दूसरा खरंजा लगवाया बूची ठाकुर के द्वार से और शिवराज सिंह के द्वार तक। यह हमारा मंदिर है, यहाँ पर राजेश चौधरी नल लगवाया है। इधर एक समाधि बनी हुई है, वहाँ पर राजेश चौधरी नल लगवाया है। 10 लाइट सोलर लाइट मैंने अपने हाथों से लगवाई हैं। और जो ये रोडों यहाँ पर लगती हैं लट्ठा पे, वैसी लाइट मैंने अपने हाथों से लगवाई हैं। भैया विकास की बात कर रहे हैं। दूसरी बात मेरी सुनो। दूसरी बात ये बात कर रहे हैं कि वाकई ये गुंडा एक है गए। वो यही जो जयंत चौधरी के पिताजी है अजीत सिंह, यही कहते थे कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उस गाड़ी में गुंडा। तो ये गुंडा एक बहन, तो इन्हें भैया की योगी जी अब हजम ना है रे, चूँकि इन्हें चाहिए हो वो गुंडागर्दी वो योगी जी ने खत्म कर दी, तो इन्हें अब बुरो लग रहा है।
इनने वैसे कोई दिक्कत ना है। योगी जी तो वैसे कोई दिक्कत ना है इन्हें, इन्हें गुंडागिर्दी खत्म है गई, इन्हें के माफिया आ गए जा, जितने शराब माफिया वो हटकाए, इन्हें के धंधे बंद है गए, धंधे बंद है तब निचड़ तो होगी। सरकार में धंधे बंद हो गए जो गुंडा माफियाओं के, बिल्कुल बिल्कुल जेल में बंद है। अरे भैया को तो अपनी जमानत नहीं करवाए रे, कि कैसी बाबू जी में जेल में रिंदो, नहीं तो बाबा बुलडोजर बाबा मार देगो, डायरेक्ट मारता है, तुम्हें पता है, गाड़ी पलटेगी, फिर गाड़ी पलटे आदमी मारे जाएगा। तो ये सब इनका यही सोच है और कुछ नहीं है। मतलब आप लोग चाहते हैं कि ठोको नीति चलती रहे? बिल्कुल चलनी चाहिए। अरे जो गुंडागिर्दी करेगा वो ठोका जाएगा, इसमें क्या बुराई है? तुम बताओ इसमें बुराई क्या है? जो गुंडागिर्दी करेगा ठोका जाएगा। गुंडों के साथ ही हो रहा है। गुंडों, आजम खान गुंडा, अतीक अहमद गुंडा, ये सब गुंडा एक थे और ये आज जेल के अंदर हैं। ठीक है, दूसरी बात ये हिंदू, ये कह रहे हैं कि मुसलमान यहाँ पे ये हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मुसलमान कम संख्या में, कहराना की बात क्यों नहीं करते हैं? ये सपा शासन में कितना बुरी तरह से हिंदुओं को काटा गया था। हो गया, अब आपका समय खत्म हो गया, 2 मिनट भैया, चलिए आप बताइए। बहुत अच्छी बात है, ठोको नीति चलनी चाहिए, गुंडा राज खत्म होना चाहिए, माफिया खत्म होने चाहिए, लेकिन एक तरफा नहीं होनी चाहिए। रोजगार भी मिलना चाहिए उनको, उसमें भी पार्टनरशिप नहीं होनी चाहिए। लखीमपुर खीरी में निहत्ते किसानों को बीजेपी के नेताओं ने मार दिए, आज तक कार्रवाई नहीं हुई। भैया वहाँ इनकी ठोको नीति, बुलडोजर उनके वहाँ गायब हो गए। किसान के लिए तो इनके बुलडोजर ठोको नीति गायब हो जाती है, बाकियों के लिए चलती है। सिर्फ इन्होंने 2-4 मुस्लिम लोगों के दिखाने के लिए, इन पर कुछ काम तो था नहीं, काम तो इन्होंने यूपी में किया नहीं है, विकास तो किया नहीं है, इसीलिए उनके 2-4 बिल्डिंग तोड़वा दिए, अवैध निर्माण हो रहे थे। वे तो कानून करता है अपना काम भाई, किसी शासन में देख लीजिए, ऐसे थोड़ी नहीं होता है कि शासन प्रशासन का काम अलग होता है और गवर्नमेंट का काम अलग होता है। गवर्नमेंट का काम होता है सिर्फ योजना लाके और आम जनता को भलाई करना, और बाकी काम कानून तो काम शासन करता है, प्रशासन करता है। ये तो शासन प्रशासन का काम है जो यकीन आ रहे, ये तो हर गवर्नमेंट करेगी अपने उसमें आकर। ऐसा नहीं होता है कि गवर्नमेंट ने कर दिया, शासन प्रशासन ने किया ये काम शासन प्रशासन ने किया है, गवर्नमेंट नहीं करती है ये काम। हाँ, ये कानून करता है, कानून अपने हाथ में कर। ये या भाजपा हो या सपा हो या बसपा हो या लोकदल हो, भैया जो गलत काम करेगा कानून अपना काम करेगा। चलिए ठीक है। अब मेरा सवाल है नया ये कि जो है आप लोगों ने जो है, आप सभी ने जो है मायावती जी की सरकार भी देख ली, योगी आदित्यनाथ की सरकार भी देख ली, उसके बाद अखिलेश यादव की सरकार भी देख ली। अब ये बताइए, अरे बोल देंगे आपका भी नाम ले लेंगे। सवाल यहाँ पर ये है कि तीनों के शासनकाल को देखते हुए सबसे अच्छा लॉ एंड ऑर्डर किसके सरकार में रहा? मेरा सवाल। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो सबसे अच्छा मायावती के राज में रहा था, उसके बाद योगी के में। नाम क्यों नहीं लेते मायावती जी का आप? मतलब मायावती का जनार्दन खत्म है। अच्छा। क्योंकि उन्होंने भी फूट करोड़ आंदोलन की राजनीति करी थी। ब्राह्मण चुनो, लोग और मुस्लिम चुनो, और उन्होंने विकास कम किया और लोग उन्होंने नकार दिया, इसमें कोई दोहरा नहीं है। उन्होंने लोकदल को उसने टोपी उतार लो, टोपी उतार लो। तो इसलिए ये वाली बात नहीं है, ये पब्लिक सब जानती है। ठीक है, और पब्लिक है सब जानती है, आप ही के बातों को बड़ा कर रहा हूँ। पब्लिक है सब जानती है, लेकिन कितना जानती है ये भी जानकार लेना पड़ेगा। चलिए युवा भाई हैं हमारे साथ। हाँ जी, कितना जानती है पब्लिक? सब जानती है सरकार का कुछ बिल्कुल है। क्या क्या लेखा जोखा है? पहले तो बता दूं, अपराध के मामले में महिलाओं के अपराध में यूपी में, भारत में 2014 के बाद में और 2018 और 19 के बाद में 30% अपराध बढ़ा है और आधा अपराध बढ़ा है पूरा उत्तर प्रदेश में। अब पूछेंगे कैसे, बताइए जरा, ये पढ़िए और जरा मेरे भाई भी देख लें। हाँ, बढ़ाए कि नहीं? 2014 की रिपोर्ट के बाद सर्वाधिक हैं, इनमें से अधिक केवल उत्तर प्रदेश से हैं। सुनिए, हो गया। उसके बाद में मेरे भाई कुछ कहते हैं विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, पाकिस्तान से होड़ लगाते हैं, पाकिस्तान को आंख दिखा दी, पाकिस्तान को डरा दिया। भुखमरी में 146 देशों की रैंक में 101वां नंबर हमारा है। इतनी भद्दी रैंक, पाकिस्तान और बांग्लादेश भी हमसे भुखमरी में अच्छे हैं, उनके यहाँ भी भुखमरी नहीं है इतनी हमारे यहाँ। अब पूछेंगे कि दिखाइए, तो भाई साहब जरा ये देखिए, ये रहा 116 देशों की वैश्विक सूची में भुखमरी में 2021 पूरा डेटा लेकर के आए हैं। पूरा डेटा पे बात करता हूँ मैं ना झूठ का कि ये कर दिया वो कर दिया, ये नहीं करता हूँ। बात सुनिए, अपराध गया और भुखमरी गई। और सुनिए, अभी कहते हैं कि हमारे यहाँ 40,000 रुपये की लूट हुई थी, अब लूट नहीं होती है। कुछ दिनों पहले की बात है, जरा इनकी तरफ भी पूछ लेना, हम ही भर देंगे कि अभी डीएम भी लूटे थे, डीएम खुद लुटे थे यहाँ पर। सुबह 4 बजे एसएसपी की गाड़ी पूछिए, हुआ नहीं तो डीएम तो सुरक्षित नहीं थे।
पूछिए, हाँ करेंगे। ये लोग कहते हैं गुंडे खत्म होगी। भाई यार कैसा भद्दा मजाक करते हैं लोगों के साथ में। जनता देखती है ऐसे भद्दे मजाक, यार अच्छे नहीं लगते हैं लोगों को। देखिए तो चलता है। और नहीं वो फिर पकड़े गए, कोई नहीं पकड़ा गया, कोई नहीं पकड़ा गया, वो तो गए। हाँ हाँ, आराम से बातचीत करेगा। और अब करते हैं बेरोजगारी की बात। बेरोजगारी में एसआई की भर्ती बेचारों ने निकाली थी, वो भी गई, वो तो टंगी। जितने बार एसआई वाले बच्चे आए वो तो गए। आर्मी की भर्ती कितनी निकाली है उन्होंने, कितने कब निकलेंगी, बच्चे दौड़ कर रहे हैं, परेशान हैं। अब इनके तो यही तो बात है, ये सब तो दौड़ कर रहे हैं, बच्चे मेहनत कर रहे हैं, कब मिलेगा उन्हें चुनाव, फिर ये लोग ओवरेज हो जाते हैं। कहीं तो इन्हें मौका मिलना चाहिए ना। प्राइवेट सेक्टर में भी इनका कोई नाम नहीं लेता कहीं पर भी। क्यों? क्योंकि इनकी एलिजिबिलिटी इतनी। आप जैसे युवाओं के मन में जो है जो तैयारियां कर रहे हैं पिछले कई बार से, और मतलब किसी कारण वजह से रह जाते हैं, तो आप जैसे युवाओं के मन में क्या चल रहा होता है? सबसे पहले तो ये जो 2 साल का लॉकडाउन लगा, भर्तियां तो आई नहीं। जो बच्चे ओवरेज हुए इस पीरियड टाइम में उनकी एज में ना थोड़ा रिलैक्सेशन देना चाहिए। उनकी एज में रिलैक्सेशन देना चाहिए, उन्हें थोड़ा सा बढ़ानी चाहिए उनकी एज। बच्चों के युवाओं के लिए रोजगार के पद देने चाहिए। जो लोग बुजुर्ग जो पेट फुलाए बैठे हैं ना पुलिस में, उन्हें रिटायर के बाद घर भेजना चाहिए। जो ये युवा डोल रहे हैं इनको एक बार मौका दे सरकार, इनको तो मौका नहीं दे रही है। सरकार ने कितना काम किया? सरकार का काम बता दूं, सरकार का एक काम बता दूं, राम मंदिर। राम मंदिर के बाद अगर सरकार का कोई काम हो तो बताओ, है कोई काम राम मंदिर के बाद में? कोई काम नहीं है। और राम मंदिर की बात बता दूं, हमारे गांव में जिस जमीन पे तुम खड़े हो ना, इनके एक बेटे हैं बाल किशन ताऊ, उनका घर किसने देखा है जरा पूछ लो, उनका घर कैसा है, एक कॉलोनी नहीं आई है। ऐसे गरीबों के लिए उन पर कितनी बड़ी प्रॉपर्टी, जरा ये बता दें। इस गांव में मंदिर से नहीं, सुनिए, स्कूल वगैरह बना है कि नहीं ये बताइए। इस गांव में स्कूल पुराना है वही, और हालत मेरे भाई साहब ने देखी हालत कैसी है स्कूल की, बताइए। कुछ हो गया? चलिए तो हो गया है, लोगों से जो है बातचीत कर लिया है हम लोगों ने। हाँ, पहले गैस सिलेंडर लगने के लिए 5-6 दिन परेशान होना पड़ता था। अब घर बैठे तुरंत ही आ जाता है, घर आता है, और हाँ सुविधा बढ़ी है। तो ठीक है, हो गया। चलिए 40 रुपए किराया लेता है वो दवा है, वैसे चलिए रुपए का ले, हमें 40 रुपए का किराया दे रहे, सिलेंडर का यहाँ से किराया लेके जा रहे हो एडवांस। तब मिली-जुली प्रतिक्रिया जो है लेते रहे, जनता के बीच मौजूद रहे, मिली-जुली प्रतिक्रिया देते रहे। और जो है ये जो निचोड़ निकल के आ रहा है कि इस बार जो है तमाम तरीके के जो है लोग हैं। कोई जो है भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना चाहता है, कोई अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करना चाहता है, कोई लोकदल को सपोर्ट करना चाहता है, कोई जयंत चौधरी को सपोर्ट करना चाहता है, कोई सपा पार्टी को सपोर्ट करना चाहता है। तो कुल मिलाकर के जो है सभी पार्टी को लोग हैं यहाँ पे। लेकिन आने वाले समय में जैसे ही चुनाव की नजदीकियां बढ़ेंगी, तब इनके मन में क्या चलेगा ये भी जानकारी लेना जो बहुत ही वाजिब हो जाएगा। और तब भी आएंगे और इनसे जानकारी लेंगे कि चुनाव का माहौल एकदम गर्मा चुका होगा, और तब इनके मन में क्या चल रहा हो, क्या बदलाव की स्थिति होगी, या फिर से जो है भगवा लहरा। क्योंकि बार बार ये गाना चलाया जा रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लेकर के आएंगे और फिर से भगवा लहराएंगे। तो पहले से थे, सर सुप्रीम कोर्ट लेके आया है, सुप्रीम कोर्ट को लाएंगे। राम को कोई बीजेपी के आधार पे नहीं। अगर बीजेपी लाना चाहती तो कब से, जब उनके मुख्यमंत्री नहीं थे, बीच में राजनाथ सिंह नहीं आए, अगर ये लाते तो जब लाते। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, सुप्रीम कोर्ट में। हम भी हिंदू हैं, राम हमारे भी मन में है। ये स्पेशल ये नहीं, ये मतलब नहीं है सर, हमें ये नहीं कि ये आदेश, या तो ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट भी इनका था, ये हमें नहीं चाहिए। हम कृष्ण जन्मभूमि के निवासी हैं, हम भगवान को पहले से मानते हैं, उनमें हमारी आस्था है, हम ब्रजनगरी के निवासी हैं। मगर ये दंगा और उससे हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई। चलिए तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।